हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज मैं आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय शास्त्रीय भाषा के विषय में जानकारी दूंगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है भारतीय शास्त्रीय नृत्य और शैली। इसमें है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में क्वेश्चन पूछता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन होगा तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं। और ये भरतनाट्यम शैली, इसमें जो होती है इसमें हाथ पैर मुख भाव भंगिमाओं को बहुत ही उपयोग किया जाता है। इसके 64 सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसका पहले का नाम, भरतनाट्यम का पहले का नाम है इसमें सादिर दासी अट्टम। सादिर दासी अट्टम। और जानबूर नाट्यम प्राचीन नृत्य शैली है। मूल तत्व इसके होते हैं दर्शन, ये दर्शन पे और धर्म या विज्ञान के क्षेत्रों पे आधारित होता है। इसके प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य मतलब इसके जो करने वाले व्यक्ति हैं भरतनाट्यम को, उनके नाम हैं पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल, रुक्मिणी देवी, मालविका, सार शाहरुकाई, यश के, सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजयंती माला, कोमला वर्धन। ये सब इसके भरतनाट्यम करने वाले लोग हैं जो इसके लिखे हुए थे। और ये कथक, ये भी पूछता क्वेश्चन, कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के 2 घराने हैं, एक लखनऊ और एक जयपुर। जो कथक नृत्य है इसके 2 घराने हैं, एक लखनऊ घराना, एक जयपुर। इसे कथक, कथवरी, नटवरी नृत्य या अंग तांडव और लास्य पार्वती, शिव पार्वती, मतलब कथक नृत्य जो था उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके 2 घराने हैं, लखनऊ और जयपुर। और इसके प्रमुख कलाकार जो है यार, नृतक कौन कौन है। ए बी लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में बिरजू महाराज जो हैं इनका निधन हो गया। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कथक जो है कहाँ का लोक नृत्य है। ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रमुख जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं इसके नृतक हैं बिरजू महाराज। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये पूछ सकता है कि बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, वो किस घराने से। ये लखनऊ घराने से थे और ये कथक से संबंधित थे। तीसरा इसमें है मोहिनी अट्टम। इसमें ये पूछता है मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन होगा केरल। केरल का ये नृत्य है। यह नृत्य शैली भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित होता है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं या नर्तक हैं हेमा मालिनी, तारा, निडू निडुगाड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागनी देवी, गीता गायक के, अल्याणी अम्मा, तंकमणि, करनेली। ये इसके प्रमुख जो है नृतक हैं। और एक है नृत्य केरल का, केरल में 2 लोक नृत्य हैं। एक है कथकली। कथकली जो है दक्षिण पश्चिम केरल का प्रमुख नृत्य है। इसका अर्थ क्या, कथकली क्या अर्थ होता है। एक का अर्थ कथा या नाटक पे नृत्य, मतलब जो कथकली है ये वहाँ के नाटकों पे आधारित होती है, कथाओं पे। इसमें जैसे रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ हैं इन्हीं पुराणों पे आधारित इनके लोक नृत्य होते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार या नृतक हैं मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांताराव, राम गोपाल, बाल लोल नारायण मेनन, रुक्मिणी देवी इत्यादि इसके कलाकार हैं। ये पूछता है इसमें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, लोक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। इसमें देखिए भगवान विष्णु और श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पर आधारित होता है। वैष्णव परंपरा को यह दर्शाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसका नाम कृष्णा जिले के देवी तालुका क्षेत्र में स्थित कुचिपुड़ी गांव से इसका उद्गम माना जाता है कुचिपुड़ी का।
ये आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में इसका उद्गम माना जाता है। और इसके प्रमुख जो कलाकार या नर्तक हैं, स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राज रेड्डी, वेमप्रति, सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण। और ओडिसी। ओडिसी जो उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य शैली पूर्णतः ईश्वर की आराधना पे, ये मतलब प्रार्थना पे आधारित होती है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं काली चरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद्र, सोनल मानसिंह, माधवी इत्यादि इसके कलाकार हैं। इसके बाद है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य शैली अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य राधा कृष्ण के रासलीला से माना जाता है। यह लिए जाना जाता है। प्रमुख नृत्यक इसके हैं झावेरी बहने, गामिका देवी, सिंह, जीत सिंह इत्यादि। और सत्तरिया। ये सत्तरिया जो नृत्य है आसाम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव संतों द्वारा किया जाता है। इसके प्रवर्तक हैं शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका विकास किया गया। सत्तरिया नृत्य जप तप कथा नृत्य संवाद का समन्वय है। ये 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में इसको शामिल किया गया। किसको? सत्तरिया नृत्य को, जो आसाम का है। इसको 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इसके प्रमुख नर्तक हैं मीनाक्षी मेहदी, कृष्णाक्षी कश्यप, मृदु स्मिता। और ये इसमें नेक्स्ट है, ये भारतीय जो है भारतीय संगीत नाटक अकादमी के 8 हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। जो ये पूछता है कहाँ कहाँ के कौन कौन से हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक है ये उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का कह लीजिए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। ओडिसी हो गया उड़ीसा का। कथकली हो गया आपका केरल का। सत्तरिया हो गया आपका आसाम का। मणिपुरी हो गया मणिपुर का। मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। ये सब जगह हैं जहाँ पे ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। अब ये राज्यों से पूछता है ये किस राज्य का जो लोक नृत्य या गान है। इसमें देखिए पहला है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सा है? कर्नाटक में यक्षगान। अधिकतर क्वेश्चन में यही आया कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। हट्टी है यहाँ की। सुगमी है, कुनीठा, करगा लंबी, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। केरल के मोहिनीअट्टम, कथकली और पदियानी। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि केरल का कौन सा लोक नृत्य है। इसमें पूछ सकता है केरल का कौन सा लोक नृत्य है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है जवाटा, मटकी, आदा, खड़ा नाच, मंच फूलपति, गेडा डांस, सोलांकल और सोला भदोनी। ये कहाँ के नृत्य हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। ये मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के जाटवा, मटकी, आदा और खड़ा नाच यहाँ के प्रमुख नाच हैं। और केरल का हो गया मोहिनीअट्टम और कथकली और पदियानी। नेक्स्ट है इसमें गुजरात। अब ये पूछता है कि जैसे गरबा कहाँ का नृत्य है या डांडिया कहाँ का है या भवई कहाँ का, तो इसका ऑप्शन होगा गुजरात। ये देखिए गुजरात के हैं भवई, गरबा और डांडिया। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? गुजरात के। और राजस्थान के इसमें है, राजस्थान में कौन कौन से नृत्य होते हैं? घूमट, चटकी, कठपुतली, कलबेलिया, पनिहारी और इत्यादि इसके हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी, च- चटकोला, छोटा और छपेली। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, विलासनी, नाट्यम, लाम लामबाड़ी। और यह आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के आंध्र नाट्यम, कल्पम और इधर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम, कोमी, कोलकट्टम और कवाड़ी। ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। त्रिपुरा में है झूम, होजी गरिया। होजा गिटी गरिया ये कहाँ की है? झूम त्रिपुरा की। असम में है बिहू। बहुत बार ये बिहू पूछा होगा
कि बिहू कहाँ कहाँ का लोक नृत्य है, यह आसाम का है। आसाम में और है नट पूजा, महारास, कलि कलिगोपाल कलिगोपाल, कौनो और नाग नृत्य, ये सब यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं। नागालैंड का है बांस नृत्य। ये पूछता बांस नृत्य कहाँ का, तो इसके ऑप्शन होगा नागालैंड। चोंग और खेवा यहाँ के नागालैंड के ये लोक नृत्य हैं। बिहार का है जाटा जातिन जटा जातिन, बाखो बाखिन और पनौटिया। पनौटिया या विदेशिया, यह कहाँ के हैं, बिहार की हैं। झारखंड में देखिए आप, अलक अलकप, कर्म मुंडा, अग्नि, झूमर। झूमर ये पूछा हुआ है कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो एक झारखंड का। और डोम कच पैका, फगुआ, मुरारी डांस, सरहुल। ये सरहुल है, ये सरहुल भी पूछा हुआ कहाँ का है, ये झारखंड का है। और पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता है, ये कीर्तन और यात्रा। यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का। उड़ीसा में ओडिसी हो गया और सवारी। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा। ये भी पूछा हुआ बहुत बार एग्जाम में कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का। गिद्दा भी पंजाब का है। डफ और धामन, भांड और नकाल, ये सब कहाँ के हैं लोक नृत्य, पंजाब के हैं। हरियाणा में देखिए, झूमट, फाग, डाफ, धमाल, लूट, गुग्गा, खोट और गगोर, यहाँ के लोक नृत्य कहाँ के हैं, हरियाणा की। और सिक्किम में सिमकाटी, सिकमाटी, सिंघी नाच, सिंघी चाम या स्नो, लायन डांस, याक चाम, यहाँ के इत्यादि ये सिक्किम के नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे मुख्य नृत्य है मुखौटा या युद्ध नृत्य। ये दो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में है डंडा नाव या छपेलिया। छपेलिया पूछा हुआ है कि छपेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड में है रासलीला, गढ़वाली और कुमायूं। ये गढ़वाली कहाँ का है, तो उत्तराखंड का। कुमायूं कहाँ का, उत्तराखंड का। ये लोक नृत्य है। ये छत्तीसगढ़ का है गो गोंठ, सरहुल। ये सरहुल पूछा हुआ कितनी बार की, छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। पडवानी या मारिया या गाड़ी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में है चेटौ नृत्य, चैलम, सवलिकान और यह है पाट लैंप इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं मिजोरम की। मेघालय में बागला और लाम्हो। मणिपुर में मणिपुरी और अखाल। जम्मू कश्मीर में है राउफ या टॉप लिखा हुआ, रेयर राउफ है। राउफ, हिकम, हिकट है, मंजस है, दमाली। दमाली कुंड डांडी नाच कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। लक्षद्वीप में लावा, कोलपाली, ये यहाँ के नृत्य हैं। गोवा में है झाकोट, मांगे खोल, ये कहाँ के हैं, गोवा के। महाराष्ट्र में है नकटा। नकटा कहाँ का पूछता है, तो महाराष्ट्र का। नकटा, तमाशा, खोल, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, महाराष्ट्र के। लद्दाख में जब्रो और शडोल, दो लोक नृत्य हैं। इतने हमारे यहाँ पूरे भारत में इतने महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे। और ये शास्त्रीय भाषा कितनी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 6 वर्तमान में 6 भाषाओं को 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है। मतलब जो वर्तमान में हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो हैं तमिल भाषा को कब प्रदान किया गया, 2004 में। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में। ये हमारी 6 जो हैं, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। जो सबसे लास्ट में किसको प्रदान किया गया, तो उड़ीसा का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि उड़ीसा को कौन सी शास्त्रीय भाषा, तो लास्ट वाली उड़िया है, ये उड़ीसा राज्य की है। और ये शास्त्रीय भाषा का किस आधार पर शास्त्रीय भाषाओं का वर्गीकरण का आधार क्या क्या है। ये फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का अधिकार दिया गया है। किसको, संस्कृति मंत्रालय को। ये संस्कृत मंत्रालय जो है, इसको प्रदान किया गया 2014 में, शास्त्रीय भाषा घोषित करने का अधिकार। इसका किस आधार पर घोषित करते हैं, इसमें इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास, मतलब उसमें ग्रंथ हो, उसमें कुछ किताबें लिखी गई हों महत्वपूर्ण, जो
एक 1500 से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व हों, वर्ष से अधिक पुरानी वहाँ के कथाएं हों। साहित्य परंपरा में मौलिकता हो, इत्यादि आधारों पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और ये शास्त्रीय भाषाओं हेतु हासिल प्रयास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार से किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने का लाभ, मतलब अगर कोई ये जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया उसे क्या क्या लाभ होते हैं। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना, ये इत्यादि से लाभ होता है। और वर्ष 2019 में संस्कृत मंत्रालय ने उन संस्थाओं को सूचीबद्ध किया था जो शास्त्रीय भाषाओं के लिए समर्पित थे। अब देखिए संस्कृत भाषा के लिए, अब ये पूछा संस्कृत भाषा के लिए उत्थान के लिए कहाँ पे इसका केंद्र बने हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए ये केंद्र बनाएंगे, नई दिल्ली में एक है। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय विद्यापीठ नई दिल्ली में है। यह संस्कृत भाषा के विकास के लिए बनाई गई हैं। और तेलुगु और कन्नड़ के लिए बनाया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्थापित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL में संबंधित भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है। तमिल के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ये कहाँ खोला गया, चेन्नई में। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान रिसर्च परियोजना भी चालू की गई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जितना बताया हूँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे इस PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।